कराची में एक अनोखी डकैती की वारदात हुई है जिसमें डकैत 3 लाख रुपया लूट के लेके गए, जबकि अवाम वहां पे 7 लाख रुपया उस शख्स का लूट के ले गई। और इस अफसोसनाक डकैती की वारदात में मुजाहमत करने पर एक शख्स को मौके पे गोली मार के जाँ बहक भी कर दिया गया। आज के इस वीलॉग में इस डकैती, इस अनोखी, इस एक फिल्मी अंदाज में होने वाली डकैती की तमाम तर हकाइक आपके सामने रखेंगे। हुआ कुछ इस तरह से कि कराची का इलाका है कुरंगी, बल्कि कुरंगी में एक छोटा सा इलाका है बिलाल चुरंगी के नाम से। वहां पर अब्दुल मालिक अपने बेटे के साथ एक फैक्ट्री के सामने आके रुकता है अपनी सफेद रंग की गाड़ी में। तो उसके जैसे वो गाड़ी रोकता है तो पीछे से 2 बाइक्स पे 3 डाकू वहां पे पहुंच जाते हैं। अब ये जो अब्दुल मालिक साहब हैं जिनका मुजाहमत पे इस डकैती के दौरान जो है कत्ल हो गया, ये बैंक से 10 लाख रुपया कैश निकलवा के ला रहे थे अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें देने के लिए। और मैंने जो पता करवाया, बताया जा रहा है कि जिस जगह पे ये रुके बिल्कुल करीब ही इनकी फैक्ट्री मौजूद थी, या फैक्ट्री के अंदर इनका कुछ पोर्शन था जहां पे ये तौलिए का काम करते थे। आपने ये देखा ना, तौलिया जो होता है, आप अपने आप को ड्राई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आज इन्होंने अपने वर्कर्स की, मुलाजमीन की तनख्वाहें देनी थी। अब होता कुछ यूं है कि जैसे ये गाड़ी रोकते हैं, इनके पास 10 लाख कैश मौजूद था और जो डाकू हैं इनको पीछे से फॉलो करते हुए आ रहे थे। अब ये जैसे ही निकलते हैं, 2 बाइक्स आके लगती हैं, 2 बाइक पे 3 डाकू सवार थे और इस वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। डाकू जैसे ही आके उस शख्स अब्दुल मालिक के पास आता है तो उसे महसूस हो जाता है कि इन्होंने वेपन लगाया हुआ है और ये डकैती करने आए हैं। उन्होंने वो पैसों से भरा हुआ बैग जिसमें 10 लाख रुपया मौजूद था और वो अभी बैंक से निकलवा के ला रहे थे, उन्होंने दूर फेंका। अब उनकी थ्रो इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो जो पैसों से भरा हुआ बैग था, बजाय कि वो फैक्ट्री के अंदर जाके गिरता, वो फैक्ट्री के बाहर ही गिर गया। अब उस दौरान जो अब्दुल मालिक साहब जो इस हादसे में जो जाँ बहक हुए, उन्होंने फौरी तौर पे जो उनके सामने डकैत मौजूद था उसको पकड़ लिया, उसको दोनों हाथों से उन्होंने ग्रिप कर लिया। तो उसी दौरान उस बदबख्त इंसान, उस डकैत ने फायर खोल दिया, जिससे अब्दुल मालिक की मौके पर ही हलाकत हो गई। उसके बाद दूसरा डकैत भागकर वो जो शॉपर गिरा था उसको जाके पकड़ता है और उससे पैसे निकालने की कोशिश करता है। उसी दौरान वो आधे पैसे उसके हाथ में रह जाते हैं और आधे पैसे वहीं रोड पे गिर जाते हैं और वो वहां से भागता है। दूसरा डाकू भी भागता है। तीसरा जबकि अपनी बाइक स्टार्ट कर रहा होता है तो जो मकतूल है, इनका बेटा गाड़ी से निकलता है, अपना वेपन निकाल के उसको पीछे से फायर करता है और दूसरे जो 2 अफराद भाग चुके हैं उनके पीछे जाता है और फायर खोलता है। उसी दौरान जो डाकू हैं वो पीछे फायर खोलते हैं, जिससे मकतूल का बेटा भी जख्मी हो जाता है, उसके पांव पे गोली लगती है। जबकि मकतूल ने जिस डाकू पे फायर खोला था वो डाकू शायद इतना जख्मी नहीं हुआ। वो दौराने वो सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि वो चंद मिनट बाद ही उठता है, अपनी बाइक उठाता है और वहां से निकल जाता है। अब इसमें मुझे जो दुख हुआ वो ये था कि वहां पे गिरदोनवा पे एक मजमा मौजूद है जो ये पूरी वारदात देख रहे हैं कि एक बंदे को फायर लगा, वो गिर गया है, उसके पैसे दूर जाके गिरे हैं, उसमें से आधे पैसे जो है डकैत लेके भागा है, फिर उसके बेटे को डकैतों ने गोली मारी है और उसके पांव पे गोली लगी है, वो जख्मी हो गया है। अब वहां पे ये तमाम लोग जो मौजूद थे, ये वहां पे मतलब कि मजमा फिल्म देख रहा है, ये पूरा मंजर देख रहा है, लेकिन कोई हरकत नहीं कर रहा, कोशिश नहीं कर रहा कि उस बंदे को बचा लें या उसको रेस्क्यू कर लें, उसके बच्चे को रेस्क्यू कर लें। फौरी तौर पे जो बाकी रकम बची थी 3 लाख वो डाकू ले गए, बाकी जो 7 लाख रुपया वहां पे बिखरा हुआ था उसको लूटने में ये लोग मसरूफ हो गए। मतलब 3 लाख रुपया डाकू लेके गया, बाकी 7 लाख रुपया उसी फैक्ट्री के बाहर आप और मैं जो आम आवाम है ये लूटने में मसरूफ हो गए और वो 7 लाख वहां पे अवाम मुन्नास का मजमा उसने गायब कर दिया। अफसोस की बात एक और है और हैरानकुन बात यह है कि जिस फैक्ट्री के बाहर ये पूरी वारदात हुई वहां पे अब कोई गार्ड मौजूद नहीं था। ये हैरानकुन बात है, या अगर था तो उसने इस पूरी वारदात में क्यों फायर नहीं खोला और ये पूरी वारदात पूरा मजमा देखता रहा, किसी ने कोई वहां पे इनको रोकने या बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। तो अब बहरहाल इस डकैती की वारदात के बाद बताया जा रहा है कि वो जो शख्स जो जख्मी हुआ था मकतूल के बेटे के फायर से, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। मकतूल के बेटे काशिफ ने जो फायर किया था वो जख्मी हुआ था, लेकिन जख्मी हालत में वो उठ के भागता है तो पुलिस जो है उसको कुछ दूर जाके पकड़ लेती है और अभी उसकी गिरफ्तारी हो गई है। और इसका बताया जा रहा है कि ये रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम था और एक डकैत का बताया जा रहा है कि कुछ आगे जाके जब पुलिस के साथ इनका कोई इनकाउंटर हुआ वो दौरान इनकाउंटर मारा गया और एक अभी फरार है और 3 लाख रुपया उस डकैत से जो है बरामद कर लिया गया। अब जो डकैत ने 3 लाख रुपया चुराया था वो तो बरामद हो गया, जो बाकी अवाम 7 लाख रुपया हवा कर गई और वहां पे किसी के हाथ को 5,000 आया, किसी के हाथ को 10,000 आया, जितने जितने नोट जिसके हाथ आ गए वो लेके वहां से भाग गए। अब आवाम से ये बहरहाल अब ये निकलवाना एक मुश्किल काम होगा।
जो ये फैमिली है वो काशिफ साहब और उनके जो वालिद हैं वो इस वक्त जो है, काशिफ साहब इस वक्त कर्म में हैं, वालिद साहब तो इस जहाने फानी से चले गए। एक अफसोसनाक वाक़या, और उस पर एक आम शख्स का जो रवैया था वो बड़ा अफसोसनाक था। हम लोग ऐसी खलकत है, मखलूक हैं, हम लोग तब तक देखते रहते हैं कि जब तक जुल्म आपके ऊपर ना होने लग जाए, जालिम आपको ना पकड़ ले, और फिर उस वक्त हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि बाकी हमें बचाएं। आप जब मजमे में थे तब आपने किसी को नहीं बचाया, तो आप आज जब आप पे जुल्म हो रहा है तो मजमे के लोगों को क्यों गैरत आए? क्या आप जब मजमे में मौजूद थे आपको गैरत आई थी? यहां पे 100 से ज्यादा अफराद इसको लाइव देख रहे हैं, कोई शख्स उस बंदे के करीब नहीं जा रहा, वो जख्मी हालत में वो डाकू उठ के जब भाग रहे उसको कोई नहीं पकड़ रहा, लेकिन जो वहां पे गिरदोनवा में पैसे बिखरे पड़े थे उसको सब उठा रहे हैं, सब पकड़ रहे हैं। तो ये एक दर्द दिल के साथ अफसोसनाक वाक़या आपके सामने रख रहे हैं। ये उसकी तमाम तरह हक़ाइक़ थी। ये जो फैमिली है, जो काशिफ साहब और जो उनके वालिद साहब थे, ये कराची में सिर्फ कारोबार करते थे। आबाई इलाका इनका मुल्तान का था। तो इस हादसे के बाद वो डेड बॉडी लेके अपने वालिद साहब की मुल्तान की तरफ रवाना हो गए, और मेरा ख्याल आज इनकी तदफीन भी होगी। ये वो तमाम तर मामला थे जो मैंने वहाँ पर मौजूद अपने ज़राए से कन्फर्म भी किया, और इस हवाले से जो भी हकीकत थी वो आपके सामने रखी। अब ये देखें कि ये अपने कारोबार में जो लोग इनकी मदद करते हैं उनकी तनख्वाह लेके बैंक से आ रहे थे। अब ये मैं मान ही नहीं सकता कि किसी को मुखबरी, इसमें ज़रूर किसी ना किसी ने मुखबरी की होगी कि ये आज इतनी तादाद में कैश लेके आ रहे हैं। नॉर्मली ATM बहुत से लोग यूज़ करते हैं, हो सकता है मैं 500 रुपये निकलवाने गया हूँ या 5000 रुपये निकलवाने गया हूँ। नॉर्मली वारदातें उसी दिन होती हैं जिस दिन कोई शख्स बड़ी अमाउंट जो है बैंक से लेके निकलता है। ये पता करवाने की ज़रूरत है कि ये मुखबरी कौन करता है, यानी कि यह मुमकिन है कि जो ये काशिफ साहब और उनके वालिद साहब हैं, इन्हीं के किसी जानने वाले अजीज़ो क़रीब जिसको पता हो कि आज के दिन उन्होंने पैसे लेके निकलना है। हो सकता है फैक्ट्री में कोई हो जिनको पता हो कि इन्होंने आज पैसे लेके निकलना है, या हो सकता है कि जहाँ से ये पैसे लेके निकले वहाँ पे कोई शरपसंद मौजूद था जिसने इस चीज़ की मुखबरी कर दी। बहरहाल ये बड़ा हैरानकुन है कि अक्सर डकैती की वारदातें तभी होती हैं कि जब आप बैंक से ज़्यादा पैसे लेके निकलते हैं, या पता नहीं कौन लोग मुखबरी करते हैं। इस पे मेरा ख्याल है कि कानून को गौर व फिक्र करनी चाहिए और उन अनासिर को सामने लाना चाहिए जो इस तरह की बदबख्ती करते हैं। अफसोसनाक वाक़या और अफसोस के साथ आपके सामने रख रहे हैं। अपनी राय से आप भी हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।